स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चे, आज जो मैं वीडियो बनाने के लिए जा रही हूँ तो मैं कक्षा 4 से यानी कि 4th स्टैंडर्ड से बनाने के लिए जा रही हूँ, और वो भी आकृति से कविता पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। कविता पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब हम लोग घर में रहते हैं और अचानक से कोई सांप को देख लेते हैं तो कैसे कोहराम सी मच जाती है, और हम लोग एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं, लाठी लो, ये लो, वो लो, सांप भागता है, हम लोग उसके पीछे पीछे। तो आज जो कविता पढ़ने के लिए जा रहे हैं बच्चे, तो इसी के ऊपर आधारित है। ये देखिए, पाठ 14 से हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और कविता का शीर्षक क्या है? दौड़ो दौड़ो माधव दौड़ो। कविता का शीर्षक बच्चे क्या है? दौड़ो दौड़ो माधव दौड़ो। तो दौड़ो दौड़ो माधव दौड़ो, माधव लाठी माधव सांप, सारे घर में शोर मचा, कोहराम मचा, कुछ मिसते मिसते आंखें नीचे, मतलब कि आंखें मिसते मिसते कोई भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। माधव दौड़ा, सांप भी दौड़ा, सांप इधर सुर्राख का लपका, माधव कूद के वो जा टपका, माधव था लाठी के पीछे, सांप वही माधव के नीचे। देखिए, ये जो माधव है, ये लाठी के पीछे कौन है? कविता में क्या बताया गया है? माधव था लाठी के पीछे, सांप वहीं माधव के नीचे। मतलब लाठी के पीछे माधव और सांप, माधव के नीचे सांप है। मैं चिल्लाया का यहाँ पे अर्थ क्या होगा बच्चे? जो कवि, मैं चिल्लाया का यहाँ पे अर्थ बताया गया है कवि के ऊपर। तो कवि चिल्लाया, मैं चिल्लाया, माधव मारो लाठी मारो। माधव ने मुड़ के पूछा, सांप या लाठी? मतलब कवि चिल्लाया, कवि के कहने का मतलब है माधव मारो लाठी मारो। माधव ने मुड़ के पूछा, सांप या लाठी? लाठी मारो। मैं चिल्लाया, सांप उठा के मार दी लाठी। माधव ने हे राम कह के ठक से लाठी टूट गई। मतलब जल्दीबाजी में वो लाठी लेने के जगह, लाठी लेने के बदले सांप उठा के मार दी लाठी, मतलब सांप से ही लाठी को मार दी। तो सांप क्या था? सांप उठा के मार दी लाठी। माधव ने हे राम कह के ठक से लाठी टूट गई। मतलब वो हे राम किया और लाठी टूट गई। अब लाठी, ठक से लाठी टूट गई और हाथ में रह गया सांप। लाठी भी टूट गई और हाथ में क्या बचा? हाथ में वो सांप आ गया। मतलब गलती से वो लाठी, सांप को लाठी समझ के हाथ में रख लिया था। समझ में आया ना? लाठी समझ के जल्दीबाजी में कोहराम मच रहा था ना, शोर मच रहा था मिट्टी के। तो जो सांप जो था वो क्या, किस चीज़ का था? रियली में, वास्तविक में वो सांप नहीं था, वो मिट्टी का सांप था। ठीक है। तो माधव ने देखा और चकित रह गया, हे राम कह के। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, जो मिट्टी का सामान देख करके भी, या जो वास्तविक में कोई चीज़ नहीं होता उसे भी देख करके हम लोग डर जाते हैं और एकदम कोहराम सी मच जाती है घर में। अब देखिए, थोड़ा शब्दार्थ भी देख लीजिए। कोहराम का मतलब क्या हुआ? शोरगुल, मतलब कि शोर हो गया। लाठी मतलब डंडा, सांप मतलब सर्प, मिट्टी मतलब मृदा। अब देखिए, दौड़ने के लिए किसे कहा गया था? माधव दौड़ो माधव दौड़ो। दौड़ने के लिए माधव को कहा गया था। सांप कहाँ था? माधव के पैर के नीचे। कवि क्या चिल्लाया? कवि क्या चिल्लाया वो भी देख लीजिए, यहाँ पे है ही। माधव मारो, मैं चिल्लाया, माधव मारो लाठी मारो। मतलब कवि ने चिल्लाया कि माधव मारो लाठी मारो। ठीक है। अब देखिए, माधव किसके पीछे था? कवि के, या दरवाजे के, लाठी के, पलंग के, लाठी के। ठीक है। लाठी मारो कौन चिल्लाया? लाठी मारो कौन चिल्लाया? माधव, दोनों, कवि ने। ठीक है। मैं चिल्लाया का मतलब क्या हुआ? कवि। क्या टूट गई थी? रस्सी, लाठी, मेज, कुर्सी। तो क्या टूट गई थी? लाठी टूट गई थी। तो जब तक आप कविता को अच्छी तरीके से नहीं पढ़िएगा, तो आपको पढ़ लीजिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। एकदम सरल होता है, एकदम अच्छा कविता है। और देखिए, यहाँ पे है, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। ये आपको पूरा करना पड़ेगा, ये आप पूरा कर लीजिएगा, और नहीं तो हम लोग तो सब करके भेजते हैं। ठीक है। जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत महसूस हो, समझ में ना आए, आप फ़ोन करके, कॉल करके पूछ सकते हैं। और ऐसे भी आपको फ़ोन कॉल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, सब समझ में आ जाता है। एक बार आप खुद से भी अगर कविता पढ़ते हैं ना, तो आपको सब समझ में आ जाएगा, और प्रश्न उत्तर तो हम लोग हल करके भेज ही देते हैं। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।